माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर बालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 द्वादशी के हिंदी अनिवार्य विषय में कवि कृष्ण काव्यधारा के प्रखर कवि रहे, भक्तिकालीन काव्यधारा में सर्वश्रेष्ठ कवि या कृष्ण के को अपना आराध्य मान करके काव्य रचना लिखने वाले कृष्ण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का अध्ययन करने जा रहे हैं। सूरदास के पदों में कहीं न कहीं सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है और उस भ्रमर गीत में भ्रमर के माध्यम से उद्धव और गोपियों के मध्य की जो होने वाला संवाद है, उस संवाद का बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने सूरदास जी ने वर्णन किया। सूरदास जी ने इस वर्णन में कहीं न कहीं जो उद्धव है वो गोपियों के पास क्या लेकर के आए हैं? निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण कौन है? जो गुण रहित है, जो एकेश्वरवाद का ईश्वर है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कृष्ण काव्यधारा से पूर्व यदि आप भक्तिकालीन की काव्यधाराओं को विभाजित करें तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी में निर्गुण और सगुण। निर्गुण कबीर की बनती विचारधारा के रूप थे और कहीं न कहीं उद्धव भी एकेश्वरवाद को मानते कि परमात्मा तो वो है, कृष्ण कोई परमात्मा नहीं है। कृष्ण तो ये इस संसार में जो है मेरी तरह ही मानवीय जीवन जीने वाला मानव है और मानव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ये बात वो गोपियों को समझाना चाहते हैं और गोपियां जो इस चीज को समझना नहीं चाहती और उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के बारे में परिचय पूछती है कि तुम जो कहते हो ना कि योग की माया, योग करो, योग को आराध, योग जो है योग से ही ईश्वर प्राप्त होता है या निर्गुण जो है उसके माध्यम से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो गोपियां उद्धव से कह रही कि हे उद्धव, तुम निर्गुण इस ब्रह्म का, ये जो तुम्हारे दृष्टिकोण में निर्गुण ब्रह्म है ना, इस निर्गुण ब्रह्म का वास्तविक परिचय दीजिए कि इसका वास्तविक परिचय को क्या है। और यही वास्तविक परिचय पूछ करके वो व्यंग्य कस रही है और व्यंग्य में क्या कहा? गुण रहित निराकार ईश्वर। निर्गुण का मतलब क्या है? गुण रहित निराकार, बिना आकार वाला ईश्वर, निराकार ईश्वर। कौन देश को वासी? तो उद्धव जो है उस उद्धव से ईश्वर की निर्गुण ब्रह्म की आराधना पर बल देने वाले उन उद्धव से गोपियां जो है उस निराकार ईश्वर के बारे में प्रासंगिक विषय को लेकर के प्रश्न पूछती है। कहती है कि हे उद्धव, हम जो है इस निर्गुण ब्रह्म में मन लगाने को तैयार हैं, हम इस निर्गुण ब्रह्म की आराधना कर लेंगे। तुमने जो निर्गुण ब्रह्म की बात कही है हम उसको इष्ट मानते हैं, उससे प्रेम भी करेंगे, लेकिन एक प्रश्न का जवाब दीजिए। और वो क्या है? प्रश्नालंकार में किया है बात, प्रश्न पूछ करके पूछा। क्या पूछा? को देश को वासी। ये जो निर्गुण ब्रह्म है, ये निर्गुण ब्रह्म उसका वास्तविक परिचय क्या है? ये जो आपका निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश का निवासी है? वासी यानी निवासी, वास करने वाला, निवास करने वाला। कि ये निर्गुण ब्रह्म जो है वो किस देश का निवासी है? निर्गुण कौन देश को वासी? ये जो आपका निर्गुण ब्रह्म है ये किस देश का निवासी है? फिर कहा कि मधुकर हंसी समझाए, सोहे दे भूजति साच न हंसी। हम कोई मजाक नहीं कर रही हैं, बुरा मत मानना, हम कोई मजाक नहीं कर रही हैं, हमें तो हंस करके बताओ। तो कहा कि हे उद्धव, हे मधुकर, तुम जो है कहीं न कहीं बुरा ना मानो, हंस करके बताओ कि तुम जो है हम तुमसे हंसी नहीं कर रही है, हम तुमसे मजाक ना कर रही है। हंसी का मतलब मजाक करना, हंसी करना। हम तुमसे हंसी ना कर रही है। देख पूछती शान, हम तो सच पूछना चाहती है। हंसी समझाए, हंस करके, हंसते प्रसन्नता के साथ आप हमें समझा दीजिए कि हे उद्धव, तो आपका ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है, इसका वास्तविक परिचय क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है, ये सब आप प्रसन्नता के साथ समझा दीजिए। हम आपसे सच में पूछ रही है, कोई मजाक नहीं कर रही, आपका कोई प्रहसन, कोई मजाक नहीं उड़ा रही, हम तो आपको सत्य में ही पूछ रही हैं, सच में ही आपसे बात कर रही हैं। ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि सचमुच ही गोपियां करें कि सचमुच हम जो है निर्गुण से परिचित होना चाहती है और उसका वास्तविक परिचय क्या है, उस निर्गुण का वास्तविक परिचय में दीजिए। अब परिचय में क्या है? किसी भी व्यक्ति का बायोडाटा जानना हो या उसका वास्तविक परिचय जानना हो तो हम क्या पूछते हैं? कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी माताजी कौन है, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तुम्हारे सेवक चाकर जो भी है कौन कौन है, कैसा रूप है, कैसा दृश्य है, कैसी आनंद किसमें आता है, सारा डिटेल जो है वो
उस निर्गुण ब्रह्म की गोपियां उद्धव से जानना चाहती है और उसका वास्तविक परिचय। तो कहा कि हे उद्धव, आप मुझे आप जो है हमें उस निर्गुण ब्रह्म का वास्तविक परिचय दीजिए। तो क्या कहा, को है जनक, कौन है पिता, उस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है। जननी को कहिए और माँ किसे कहेंगे, उस निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है, उसके पिता कौन है, उसकी पत्नी का नाम क्या है, कौन नारी, नारी कहते पत्नी को, उसकी पत्नी का नाम क्या है, या उसकी पत्नी कौन है, या उसकी दासी कौन है। आप उसका वर्ण, वर्ण का मतलब वर्ण, रंग, वो किस रंग का है और कैसा रूप उसने धारण कर रखा है, कैसा रूप रंग है, कैसी वेशभूषा उसने धारण कर रखी, किसने, निर्गुण ब्रह्म ने। कि हे उद्धव, उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी जो पत्नी है उसका नाम क्या है, उसकी पत्नी कौन है, या यूं कहे कि उसकी दासी कौन है, उसका रूप रंग और वेशभूषा उसकी कैसी है, ये सब आप हमें बताइए। वो किस आनंद में, किस प्रेम के आनंद में, किस रस में, केही यानी किस रस में आनंदित होता है, किस रस में वो अभिलाषी है, इच्छा रखता है। अभिलाषी का मतलब इच्छा रखना। किस रस में, किस आनंद में उसको अभिलाषी, किस आनंद का वो, किस आनंद की वो इच्छा रखता है। पावई गो पुनिकियो आपनो जोरे कहो को घासी। क्या कहा, यदि असत्य कहोगे तो क्या होगा, तुरंत दान महाकल्याण। क्या कहा, यदि आप असत्य कहोगे वही प्रतिक्रिया आप स्वयं पे प्राप्त करोगे। अर्थात ये ध्यान रखना कि यदि तुम झूठ या कपटपूर्ण बातें करोगे, असत्य, झूठ या कपटपूर्ण बात, गासी का मतलब असत्य, झूठ या कपटपूर्ण बात। तो कहा कि हे उद्धव, ये ध्यान रखना कि यदि तुम झूठ या कपटपूर्ण बातें करते हो, यदि तुम झूठ या कपटपूर्ण बातें करते हो तो कहीं ना कहीं उन बातों का प्रभाव, उस बातों का फल भी तुम्हें प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं उद्धव ने जो है ये बात इसमें कही उद्धव को। तो उन्होंने कहा कि पावे को पुण्य कियो आपनो, पावेगा यानी प्राप्त करेगा, फिर से किया हुआ आपना, अपने के द्वारा किया गया जो परिणाम है वो तुम प्राप्त करोगे। कहो को घासी, यदि तुम असत्य कहोगे तो, यदि तुम असत्य, झूठ और कपटपूर्ण बातें करोगे तो ध्यान रखना उद्धव, उसका परिणाम, उसका जो भी फल होगा वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये कहा कि इसकी प्रतिक्रिया असत्य, यदि तुमने इन सब में असत्य कहा, किसमें, कि उसके निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी कौन है, वो कौन से रंग का है, रूप रंग कौन सा है, उसका भेष कैसा है, वो किस रस में आनंद लेने वाला है, किस रस का इच्छुक है, इन सब की बातें सत्य सत्य बताना। यदि तुम असत्य कहोगे, झूठ और कपटपूर्ण बातें करोगे तो उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है वो तुम्हें ही प्राप्त होगा। तेरा तुझको अर्पण, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम, उसका फल तुम्हें ही प्राप्त होगा। जब उद्धव को ऐसी बातें गोपियों ने कही, जब उद्धव ने इन बातों या इन प्रश्नों के माध्यम से गोपियों ने पूछा, तो कहीं ना कहीं उद्धव जो है वो शब्द हो जाते हैं, उद्धव जो है उनको उत्तर नहीं दे पाते हैं, और जब उत्तर नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं निर्गुण जो ब्रह्म है, उनके माता पिता, उनके रूप रस, उन पर प्रश्न ही नहीं उठता। क्या देते हैं देखिएगा, सुनत मोन हवे रयो ठग्यो सो, सुनत सुनती, मोन हवे हो गया, रह गया, ठग्यो ठग के समान, सो सूर सबे मति नासी। क्या कहा कि जब गोपियों के ऐसे प्रश्न आए और इन प्रश्नों को, इन बातों को जब उद्धव ने सुना तो उन बातों को सुन करके उद्धव जो है वो कहीं ना कहीं मौन हो गए और उनको उत्तर देता नहीं बना। ऐसा लगा कि जैसे उनकी मति, बुद्धि, उनकी बुद्धि नासी यानी नष्ट हो गई हो, ऐसा लगा जैसे उनकी बुद्धि नष्ट हो गई हो। गोपियों के जो प्रश्न हैं निर्गुण ब्रह्म को लेकर के, कहीं ना कहीं उनकी माता पिता, उनकी दासी, उनके रूप रंग के प्रश्न जो हैं, उन प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं था। ये इसकी हमने व्याख्या की। आगे देखिएगा प्रस्तुत पद में
कहीं न कहीं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग समुजाय सो ये कह के पावे को पुनि, यहाँ भी जनक जननी अनुप्रास अलंकार का भाव जो है इसमें दिखाई देता है, अनुप्रास का प्रभाव इस पर दिखाई देता है। इसके अलावा साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग है। प्रस्तुतिकरण की शैली में व्यंग्यात्मक और परिचयात्मक रोचक प्रसंग यहाँ देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम के लिए कोई तर्क नहीं होता, और जो ज्ञानी और तार्किक व्यक्ति जो होता है वो प्रेम में भाव भी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेम तो प्रेम है और प्रेम के लिए ना निर्गुण है। और कहीं ना कहीं ये ऐसे प्रश्नों से ही उद्धव आहत होते हैं और उद्धव जो है वापस पुणे जाकर के कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं। ये पूरे का पूरा प्रसंग जो है वो कहीं ना कहीं उद्धव और गोपियों के मध्य के संवाद के माध्यम से उद्धव का ज्ञान प्राप्ति का भाव जो है वो अहंकार के समाप्त होने का भाव भी देखने को मिलता है। आज हमने सूरदास के इस पद को पढ़ा, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।